बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद निशात। आज मैं आप लोगों को समोसा और रोल पट्टी सिखाने लगी हूँ और इसके बनाने में जो जो मुश्किलात होती हैं, जो जो गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से पट्टियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, अलग नहीं हो सकती, या फट जाती हैं, या नरम नहीं होती, या बहुत ज़्यादा पक जाती हैं, और किस तरह का आटा जो इस पट्टियों के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी बातें और सारी जो ट्रिक्स हैं और जो सारी जो इसके लिए यूज़ होते हैं नुस्खे, वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे गौर से देखिएगा। बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। तो इसके लिए 2 कप आटा लिए, मैदा लिया है, और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया और 2 टेबल स्पून भर के घी डालना है। तो ऑयल की बनिस्बत घी डालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिसमें घी डालेंगे हम तो वो समोसा और रोल खस्ता बनेंगे और अच्छे बनेंगे, इसलिए घी डालिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदना है। तो नॉर्मली जो आटा गूंदते हैं तरीका उसका भी यही है, और बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके गूंदना है। और ये वीडियोस बेसिकली अनट्रेंड और नए लोगों के लिए होती हैं, जो तो आटा गूंदते हैं उनको तो मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए मैं अमूमन जो भी वीडियो बनाती हूँ डिटेल के साथ उन सारी बातों को सामने रख के कि जो अनट्रेंड लोग होते हैं, जो नए नए बनाना शुरू करते हैं, तो उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं। तो उनके लिए तो एक एक स्टेप भी मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है और 4-5 मिनट गूंदना है, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का लम्स ना रहें, खुश्क आटा बीच में ना हो, अच्छी तरह ये गूंद जाए, मिक्स हो जाए, नरम हो जाए। और ये आटा जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं डेली घरों पे, उससे थोड़ा सा सख्त रखना है। सख्त इसलिए रखना है कि जैसे ही अगर ये नरम हुआ या इसके अंदर पानी रहा तो ये स्टिकी हो जाएगा, आपस में जुड़ेगा, और फिर उससे जब हम पट्टियाँ बनाएं, वो रोटियाँ बनाएंगे छोटी छोटी, तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो अब एक और ये तरीका मेजरमेंट के कितना पेड़ा होना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए। तो इसका आसान तरीका ये है कि नॉर्मल जब हम एक तवे के लिए जो रोटी बनाते हैं, जितना तवे का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लेना है। तो उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, तो वो फिर आसान हो जाएगा बनाना। अब ये इतना पेड़ा है, नॉर्मल पेड़े से थोड़ा बड़ा है, तो इसके मैं मज़ीद अब तकरीबन 6 बन जाएंगे। तो 5 या 6 जो हैं वो इसके छोटे पेड़े बना लेने हैं। इसलिए जब वो हम पेड़े बना के एक दूसरे के ऊपर रोटियां रखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5 या 6 जो है वो लेयर्स ना होनी चाहिए। तो ये देखिए कि इसके मैं मज़ीद जो है वो 3 बना लूँगी इसके, और 3 दूसरे इस पेड़े के बना लूँगी। तो इस तरह ये छोटे छोटे पेड़े बनेंगे। तो ये 6 बने हैं। हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के हमने पेड़ा बनाना है। इस तरह ये बनाने का आसान तरीका भी पेड़े का ये है। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और साथ साथ जो है वो आटा डस्ट कर लेना है, मैदा डस्ट करके। तो फिर इसका पेड़ा साथ बनाएं और एक प्लेट में आप सारे बना के रख लें। तो ये देखें एक जैसे होने चाहिए। अगर छोटे बड़े हुए तो उससे भी फिर रोटियाँ कोई मोटी कोई पतली हो जाएंगी, कोई छोटी कोई बड़ी हो जाएंगी। तो पेड़े भी एक जैसे होने चाहिए और गोल होने चाहिए। जितना गोल पेड़ा होगा उतनी ही उसकी रोटी बेलना आसान हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि पेड़े बना के सारे एक जैसे हम रख लें। और एक और तरीका भी ये है कि बड़ी सी आप रोटी बनाएं। तो जिस तरह बिस्किट्स के आप किसी भी गोल मोल्ड से आप उसकी कटिंग कर लेते हैं, तो गोल शेप में फिर एक जैसे बड़े बड़े काट लें। तो एक तरीका तो वो भी आसान होता है कि एक जैसी उस तरह छोटी छोटी रोटियां आप बना सकेंगे। तो मुझे इस तरह आसान लगा है, तो जो आसान तरीका है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह देखिए, एक छोटी सी रोटी बेल के उसके ऊपर ऑयल लगा देना है, अच्छी तरह ग्रीसी करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है। और फिर जब नेक्स्ट हम छोटी सी रोटी बनाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो वो इससे अलग ही रहेगी। तो ये देखिए कि साथ साथ मैदा डाल के और इसको फिर हल्के हाथ से, बहुत दबा के नहीं, हल्के हाथ से इसको गोल करना है। और इतना ही करना है कि जितनी हमने पहली रोटी छोटी सी बनाई है, तो एक जैसी होनी चाहिए।
एक जैसी ही होनी चाहिए। थोड़ी सी भी बाहर निकल आए तो उसकी कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आप दोबारा से ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। ये देखें सारी मैंने एक जैसी बना ली हैं। तो अब इन सब को इकट्ठा रख के, ये 6 हैं, इन सब को अब इकट्ठा इस पे दोबारा मैंने ऐसी मैदा डस्ट करके तो अब दोबारा से बेलूँगी और थोड़े से हल्के हाथ के साथ, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, हल्के हाथ के साथ थोड़ा दबाना है। तो ये मैदा भी देखिए जो आटा है ये थोड़ा सख्त है और हाथों के साथ भी नहीं लग रहा। तो एक तो इसकी जो पहचान है वो ये है, इसी आटे को थोड़ा सा सख्त रखिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन जो नॉर्मल आटा है उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ये मैदा डस्ट करके तो हल्के हाथ से बेलते जाएं। और फर्स्ट टाइम जो अनट्रेंड लोग हैं, जो न्यू कमर हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए तो एक और आसान तरीका होता है, ये है कि वो नॉर्मल जो डो मिलती है, जो चाइनी डो मिलती है, उसको लेके तो आप उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें, तो फिर आराम से ये आप इस तरह के आटे को भी गूंद लेंगे और बना सकेंगे। तो ये देखिए कि इजीली इस तरह उठा के, और फिर ये तवा गरम है तो गरम तवे के ऊपर आराम से इसमें डाल देंगे और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम हुआ तो फिर वो बिल्कुल रोटी जलना शुरू हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तवा गरम हो चुका है और ये देखिए कि इसको थोड़ी देर में हमने पलटाना है कि किसी भी तरह का इसके फूल ना बने। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे और रंगत के लिहाज से भी और सॉफ्टनेस के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी जो रोटियां तैयार होती हैं ये। और थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि एक जैसी पक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 सेकंड तक एक साइड पे रखना है। और ये देखिए कि मैंने दोबारा से पलटा दिया। तो जिस साइड से ज़्यादा पकती जाएगी रोटी, तो ये देखिए कि बहुत आराम से ये अलग हो जाएगी और ये बहुत पतली भी हैं और बहुत सॉफ्ट भी हैं। तो ये इजीली अलग होती जाएंगी और फिर अलग आप प्लेट पे रखते जाएंगे। तो अब ये देखिए कि दूसरी साइड से अब पक चुकी है, तो अब मैं इसको इस तरह पलटा दूंगी, तवे की साइड इसको कर दूंगी और इस साइड से मैं रोटी को यानी जो पट्टी है इसको अलग कर लूँगी। तो जिस तरफ से थोड़ी थोड़ी पकती जाएगी तो इजीली वो अलग हो जाएगी। अगर कहीं किनारे पे जुड़ गई है तो आप नाइफ से भी थोड़ा सा उसको अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए इजीली ये भी अलग हो रही है। तो मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि बहुत आसान हो जाए। और मुझे भी फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो मुझे भी मुश्किल हुई थी, तो वो सारी गलतियाँ और मुश्किलात जो मुझे हुई तो वो फिर मैंने आप लोगों को इस तरह डिटेल के साथ बताया है ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो ये देखिए इस साइड से फिर मैंने पलटा दिया और अब इस साइड से रोटी ये थोड़ी सी पक चुकी है। तो ये देखिए कि कितनी आराम से अभी ये गर्म है, मुझसे हाथ नहीं लगाया जा रहा और बहुत इजीली। और ये तवे के ऊपर ही आपने इसको अलग करते जाना है, ऐसा नहीं है कि पका के आप रख लें और फिर अलग करें, तवे के ऊपर से ही अलग करते जाना। और ये देखिए कितना पतला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हाथ दिख रहा है इसमें से। तो इस तरह पलटाते जाना है और जिस साइड से ये पकती जाएगी रोटी तो ये देखें खुद ब खुद अलग हो रही है बहुत आसानी के साथ। तो ये देखिए जी 1 बाय 1 सारी अलग होती चली गई हैं और ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, नरम भी हैं और हर लिहाज से प्यारी भी लग रही हैं। ज़रा भी इसके ऊपर वो काला फूल नहीं आया और बहुत ही लो फ्लेम पे ये करना है, थोड़ा सा हिलाते रहना है। देखिए कितना लो फ्लेम है, मैंने साथ फ्लेम भी आपको बताया कि इतना करना है। और ये देखिए कि जिस साइड से ये पकती जाएगी वो खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। तो ये देखिए जी लास्ट वन भी बिल्कुल अलग हो गई है और मेरे ख्याल में इतनी डिटेल के साथ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये जो फ़र्स्ट टाइम भी बनाना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत आसान होगा। और जो भी समोसा या रोल पट्टी हम बनाते हैं तो जो ताज़ा होती हैं उसके बनाने से जो आप फ्राई करेंगे और फिर जो बाज़ार की हैं या जो
फ्रीज़र की लगी हुई हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, ताज़ा होगी, खस्ता होगी, मज़ेदार होगी। तो मैं तो चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बल्कि नॉर्मली जब हम आटा गूँथते हैं, रोटियाँ बनाते हैं, तो उस पे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी ज़रूरत हो उतनी आप बनाएं। और ये 2 कप मैदा से आराम से मेरे 10 जो रोल हैं ये बन गए हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है फ़ौरन आप बनाएं। साथ इसका जितनी देर में आप इसका जो बैटर तैयार करते हैं अंदर फिलिंग के लिए, तो उतने में ये भी साथ बन जाती हैं। तो ये देखिए कि कितनी इजीली ये सारी बन गई हैं, क्योंकि एक बड़ा पेड़ा बना था, एक छोटा, तो उसके हिसाब से ये 5 जो है वो थोड़ी छोटी रोटियां बनी हैं। और अब ये बनाने का ये है कि एक शेप तो ये बनाई जाती है कि साइड के 2 तरफ से जो है वो इसके किनारे काट दिए जाएं, तो उससे भी ये शेप बनती है। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये किया है कि इससे ये शेप अगर बनती है, तो अगर आप नहीं भी काटेंगे ये पूरी रोटी, इसको भी अगर आप साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह फिलिंग करके जब आप रोल बनाएंगे तो इसकी भी वही शेप बन जाएगी। इसलिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप छोटी पट्टियाँ जो हैं वो किनारे जो एजेस हैं वो काट के उसको वेस्ट करें, अगर आपने कुछ और नहीं बनाना, अदरवाइज़ तो जो चाट बनती है उसके लिए भी वो यूज़ हो जाती हैं, तो फिर आप पूरी रोटी की बना लीजिए। तो ये देखें कितनी आसानी से बन गए। और जितने चाहें जी आप फिलिंग करें, उसको बड़े साइज़ के बनाएं। और समोसा पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए पट्टी, 9 इंच लंबी होनी चाहिए। मैंने चूँकि कम रोटियां बनाई थी, सिंपल स्प्रिंग रोल्स के लिए बनाई थी, ये 10 बने हैं और इनको इस तरह के कंटेनर में रख रही हूँ जो 1-2 दिन में यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए इसका बनाना चूँकि मुश्किल नहीं है, आसान है। जब ज़रूरत हो तो आप इसी तरह रोटियाँ बना के समोसा पट्टी के लिए भी कटिंग कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आने की सूरत में अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और अपने दोस्तों में सब में शेयर ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।